हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई वांट टू रिमेंबर यू पार्ट 10 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन स्टोरी। सो लेट गेट स्टार्टेड। अपनी सच्चाई जानकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने आखिरकार इतने दिनों तक तायोंग से झूठ क्यों बोला। तायोंग उन दवाइयों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरत हो गया था और उन दवाइयों को देखकर कहता है, अगर ये सारी दवाइयाँ मेरी याददाश्त भुलाने के लिए है तो जंगकुक मुझे ये दवाई क्यों दे रहा था। मुझे कुछ ना कुछ कर पता लगाना ही होगा कि मैं आखिरकार कौन हूँ। तभी तायोंग अपना फ़ोन लेती है और जंगकुक को कॉल करने लगती है। जंगकुक दरअसल अपनी एक ऑफिस मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन फिर भी तायोंग का कॉल देखकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, येस बेबी, वाई यू कॉल मी, डिड यू नीड समथिंग। तायोंग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं ड्राइवर को लेकर हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है तायोंग के लिए और तायोंग से कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्या मैं तुम्हें खुद पिकअप करने के लिए आऊँ, बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है, प्लीज़ मुझे ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जाने दो, पता नहीं ये दर्द वापस से कब बढ़ जाए। लेकिन जंगकुक ऑब्वियसली तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद था। जंगकुक तायोंग से कहता है, ते तुम चिंता क्यों करती हो, मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने और मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाऊँगा। तायोंग जंगकुक की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। तायोंग अपनी हिम्मत जुटाती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हो और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दर्द है, मैं कुछ समय में हॉस्पिटल जाकर आ जाऊँगी, तुम मेरी चिंता ना करो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुम ड्राइवर को लेकर हॉस्पिटल जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी सर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो तो तुम मुझे तभी कॉल कर बुला लेना, इट इज़ माई ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और फ़ोन को कट कर लेती है। तायोंग अपने रूम में कुछ ना कुछ ढूंढने लगती है। तभी तायोंग अलमारी ओपन करती है और जंगकुक की सारी फाइलें चेक करने लगती है। तभी उन फाइलों के दरमियान तायोंग को अपनी फ़ाइल भी मिल जाती है। तायोंग उस फाइल को होल्ड करती है और कहती है, ये मेरी फ़ाइल है, मैं ये दवाई और इस फाइल को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ और पता लगाती हूँ कि आखिरकार मामला क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है, जंगकुक आखिरकार मुझसे मेरी असलियत क्यों छुपा रहा है। ये सारी चीज़ें तायोंग एक बैग में भर लेती है और कार में जाकर बैठ जाती है। जंगकुक के ऑर्डर के मुताबिक ड्राइवर भी तायोंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जंगकुक ड्राइवर की तरफ देखकर कहती है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर ड्राइवर अपना हेड नोट करता है और कार में ही बैठा रहता है। तायोंग हॉस्पिटल आ जाती है। जंगकुक ने ऑलरेडी तायोंग के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था। तायोंग डॉक्टर के कैबिन में आती है। डॉक्टर तायोंग को देखकर बड़ी ही स्वीटली स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, कहिए मिसेस जॉन, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड ने मुझे कॉल कर ऑलरेडी बता दिया था। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग घबराते हुए चेयर पर बैठ जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कैन यू हेल्प मी। तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, बोलिए। फिर तायोंग अपनी फ़ाइल और दवाइयाँ टेबल पर रख देती है और डॉक्टर से कहती है, क्या आप मुझे बता सकती है किस चीज़ की दवाइयाँ है और मेरी रिपोर्ट में आखिरकार है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी डॉक्टर। तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो जंगकुक से ना डरता हो। डॉक्टर पीछे की तरफ हटते हुए कहती है, माफ़ कीजिए मिसेस जॉन, मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती। लेकिन तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग अपने दोनों हाथ डॉक्टर के सामने जोड़ लेती है और डॉक्टर से भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज़ ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे प्लीज़ बता दीजिए,
मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम ये तो बता दीजिए कि दवाई और ये फ़ाइल आखिरकार है क्या। एक डॉक्टर होने के नाते कम से कम मेरी मदद कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। डॉक्टर मजबूरी के साथ तायोंग से कहती है, दरअसल ये दवाई इसलिए है ताकि आप अपनी याददाश्त भूल जाए, और इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। आपने अगर पिछली बातें याद करने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है, और इसीलिए आपको ये सब कुछ बताने के लिए मना कर दिया था। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार उसे ऐसी दवाइयाँ क्यों दे रहा था जो तायोंग की याददाश्त भुला सकती है। तायोंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, क्या ये दवाई इस बारे में है कि मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊं? लेकिन क्यों? अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो इसमें जंगकुक को क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो खुशी होगी कि हमें हमारे बीते हुए पल याद आ जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जंगकुक आखिरकार चाहता क्या है। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर कहती है, मिसेस जॉन, मैंने जब आपका इलाज किया था तब आप बेहोशी की हालत में थी, जिसकी वजह से मुझे भी आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मिस्टर जॉन ने मुझसे कहा था कि आपको वो इंजेक्शन दे दे जिसकी वजह से आप अपनी सारी याददाश्त भूल जाए, और ये दवाई इसलिए है ताकि आपको आपके पास्ट का कुछ भी याद ना आ सके। इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं पता। सो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती है। अगर आपके हस्बैंड को ये पता चल गया कि मैं आपसे मिली हूँ तो वो पता नहीं, और मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है। अगर आपके हस्बैंड को ये पता चल गया कि मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है तो वो मुझे मार ही डालेंगे। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और डॉक्टर के कैबिन में से बाहर निकल आती है। तायोंग के मन में इस वक्त कई सारे सवाल थे। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है उसके साथ। दूसरी तरफ युंगी भी अपने एक दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आया था। युंगी अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल से बाहर ही निकल रहा था, लेकिन अचानक से युंगी की नज़र तायोंग पर पड़ती है। इतने महीनों बाद अपने प्यार को देखकर युंगी की मानो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। जिस तायोंग को खोजने के लिए युंगी ने ज़मीन आसमान एक कर दिया था, वो तायोंग आज युंगी के सामने खड़ी हुई थी। युंगी तायोंग के पास भाग कर आता है और तायोंग के दोनों आर्म होल्ड कर कहता है, तायोंग इट इज़ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ज़िंदा हो। मुझे पता था मेरा प्यार ज़िंदा है। उन लोगों ने मुझे कितना समझाया कि तुम मर चुकी हो, लेकिन आई डोंट बिलीव। मुझे पता था कि तुम ज़िंदा है। तुम वापस आ गई तायोंग अपने युंगी के पास। ये कहकर युंगी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन युंगी का चेहरा अभी भी तायोंग के लिए अनजान था। तायोंग कुछ भी युंगी के बारे में समझ भी नहीं पा रही थी। बस धुंधली धुंधली सी यादें तायोंग के दिमाग में जा रही थी। तायोंग युंगी को धक्का देकर कहती है, तुम आखिरकार हो कौन और मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, तेई व्हाट आर यू सेइंग? आई एम युंगी, योर बॉयफ्रेंड। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डिड यू फॉरगेट मी? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें और भी ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाती है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहती है, क्या बॉयफ्रेंड? आर यू मैड? मेरी शादी हो चुकी है। आई हैव अ हस्बैंड। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है और युंगी को तायोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। युंगी थोड़ी ऊंची आवाज़ में तायोंग से कहता है, तुम क्या पागल हो चुकी हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू आर माई, ओनली माई। तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। हमारी शादी होने वाली थी। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और आज पूरे 8 महीने बाद तुम मुझे वापस से मिली हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक्सीडेंट की बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि तायोंग को एक्सीडेंट के बाद से ही कुछ याद नहीं आती। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहती है, क्या एक्सीडेंट? मुझे साफ साफ बताओ प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युंगी तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम मेरी तायोंग हो, यू आर माई गर्लफ्रेंड। हम शॉपिंग के लिए मॉल में गए थे और अचानक से हम दोनों की कार का एक्सीडेंट हो गया था, और जिसके बाद तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। आई लव यू तायोंग। मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढा। प्लीज़ तायोंग, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आई मिस यू।
युंगी की ऐसी बातें सुनकर तो तायोंग के दोनों कान मानो सुन रह जाते हैं। बाहर से जंगकुक का ड्राइवर युंगी और तायोंग को देख रहा था। तायोंग के पास किसी अनजान इंसान को देखकर जंगकुक के ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है और जंगकुक का ड्राइवर जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक को रिसीव करता है और उससे कहता है क्या हुआ, तायोंग ठीक तो है ना। जंगकुक का ड्राइवर अपनी नॉर्मल वॉइस में कहता है, सर यहाँ पर कोई लड़का है जो मैडम के पास खड़ा है और उससे अजीब सी बातें कर रहा है। मैडम भी उसके पास खड़े रहकर उसकी सारी बातें सुन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपने ड्राइवर की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा मज़ीद गुस्सा आने लगता है। जंगकुक ड्राइवर से कहता है, कौन है वो आदमी जो तायोंग के साथ खड़ा हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर ड्राइवर जंगकुक से कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बार बार अपने आप को युंगी युंगी बुला रहा है। आई ऑल्सो नो। ड्राइवर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या वो युंगी है? मिन युंगी, लेकिन मैंने तो उसे मरवा दिया था, वो फिर से कैसे ज़िंदा हो सकता है? आई किल हिम अगेन। ये कहकर जंगकुक ड्राइवर से कहता है, तुम वहीं रहना और तायोंग पे नज़र रखना, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर ड्राइवर अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को कट कर लेता है। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, वो मिन युंगी फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गया मेरी ज़िंदगी को तबाह करने। लेकिन नहीं, जैसे मैंने पिछली बार उसे मारा था, मैं इस बार भी उसे मार डालूँगा। अगर वो मेरी तायोंग को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जंगकुक अपनी गन लेता है और अपनी गन को लेकर फुल स्पीड के साथ अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। युंगी अभी भी काफ़ी ज़्यादा तायोंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। तायोंग के सामने उसके पास्ट की कुछ धुंधली यादें तो आ रही थी, लेकिन तायोंग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि युंगी उसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहती है, मुझे सच में तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि तुम कौन हो। मुझे ही तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातों से आई डोंट फील एनीथिंग। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। युंगी रोते हुए तायोंग के सामने हाथ जोड़ लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग अगर तुम ये मजाक कर रही हो तो प्लीज़ ऐसा मजाक करना बंद करो। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका था। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मेरे बारे में ये कह रही हो। आई युंगी, योर युंगी। तुम्हें पता भी है ये 8 महीने मेरे लिए कितने ज़्यादा मुश्किल थे। मैंने तो तुम्हारे बिना जीना ही छोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे पास वापस आ चुकी हो। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ। ये कहकर युंगी तायोंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है, उसका हाथ होल्ड कर। लेकिन तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक जैसे ही ये देखता है कि युंगी ने तायोंग का हाथ होल्ड किया हुआ है, जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। जंगकुक अचानक से युंगी के हाथ पर शूट कर देता है, लेकिन गोली युंगी को छूकर निकल जाती है, जिसकी वजह से युंगी अपना हाथ पीछे ले लेता है। जंगकुक फौरी तौर से तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे अपने पीछे छुपा लेता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मेरी तायोंग को, आई हैव टू टेक हिम। लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली युंगी को पुश करता है और युंगी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? जंगकुक के मुंह से वाइफ सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट डिड यू से? योर वाइफ? आर यू मैड? शी इज़ माई फियोंसी, शी इज़ माई तायोंग, और मैं उसे यहाँ पर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? जंगकुक अपनी गुस्से भरी आंखों से युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो जो पागल होकर यहाँ पर आएगा। ये तुम्हारी कोई फियोंसे नहीं है, ये मेरी बीवी है जॉन तायोंग। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है। लेकिन तभी युंगी आकर जंगकुक से फाइट करने लगता है और जंगकुक से कहता है, तुम निकलो, शी इज़ माइन। मैंने उसे इतने दिनों तक पागलों की तरह ढूंढा है, तुम मुझे फिर से अलग नहीं कर सकते। युंगी को देखकर जंगकुक के गुस्से का पारा भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उन दोनों की फ़ाइट देखकर तायोंग वॉज सो अपसेट।
तभी जंगकुक युंगी को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से युंगी फ्लोर पर गिर जाता है। और जंगकुक युंगी से कहता है, मेरी बीवी से दूर रहना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डू यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, कौन है वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं उसकी फियांसे हूँ और वो मुझे जानता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, उसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड, अब चलो मेरे साथ। ये कहकर जंगकुक तायोंग को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन युंगी अभी भी तायोंग को फॉलो करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ते मेरी बात सुनो, वो इंसान गलत है जिस पर तुम भरोसा कर रही हो। आई एम योर युंगी, प्लीज़ तायोंग मुझे याद करने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या किया, तायोंग प्लीज़ रुक जाओ। तायोंग युंगी की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जंगकुक तायोंग को लेकर ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तायोंग के जाने के बाद युंगी फिर से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट जाता है। तभी वहाँ पर युंगी का फ्रेंड आ जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। युंगी रोते हुए अपनी दोस्त की तरफ देखकर कहता है, मैंने अभी अभी तायोंग को देखा, वो उस कार में जा रही है। युंगी की ये बात सुनकर युंगी का फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, क्या तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तायोंग पहले ही मर चुकी है, तुम बार बार उसके बारे में क्यों सोचते हो, हाँ, जस्ट लीव हर। अपने दोस्त की यह बात सुनकर युंगी उसके सामने बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है और उससे कहता है, मैंने सच में तायोंग को ही देखा, प्लीज़ उस कार का पीछा करो, आई वॉन्ट टू कैच हर, मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। युंगी की यह हालत देखकर युंगी के फ्रेंड के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो जंगकुक के कार को फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन प्रेगनेंसी टेस्ट को ट्राई कर रही थी। युंगी को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उन दोनों के दरमियान कुछ भी हुआ था। युंगी मानो भूल ही चुका था। जिमिन का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, जिसे देखकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करती है और कहती है, क्या फ़ायदा, युंगी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, ही स्टिल डोंट लव मी, वो अभी भी तायोंग से ही प्यार करता है। ये कहकर जिमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर आपके माइंड में कोई वन शॉट के लिए स्टोरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।